चलिए, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अब हम पढ़ने वाले हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ पे हम देखेंगे और इसके बाद हम जो है इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे, जो कि पिछले ईयर के आपको देखने को मिलेंगे और कुछ मॉडल प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो संघ और राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक इसका कंप्लीट रूप से हमको देखने को मिलेगा। प्रावधान संविधान में स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश शासन ने घोषणा की थी कि भारत के ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ साथ भारतीय प्रांत एवं अन्य देशी रियासतों को भी ब्रिटिश अधीनता से मुक्त किया जाएगा। देशी रियासतों के विलय के साथ भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और किंतु भाषाई आधार पर विभिन्न राज्यों को गठन की मांग उठने लगी। राज्य पुनर्गठन जो समिति राज्य पुनर्गठन की जो है उसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संघ के अंतर्गत विभिन्न राज्यों का गठन हुआ, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो बेसिक तौर पर अगर देखें तो भारत जो है राज्यों का संघ है, अनुच्छेद नंबर 1 कहता है। और भारत जो संविधान है, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद नंबर 1 से 4 जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन उसमें किया गया है। तो हम पहले बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 1 की। तो अनुच्छेद नंबर 1 में क्या बोला गया है? भारत या इंडिया, भारत अर्थात इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा। इसके अलावा राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इसके साथ ही भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र भी वहाँ पर शामिल होंगे। दूसरा अनुच्छेद क्या बोलता है? भारत की जो है संसद को मतलब विधि मतलब कानून के द्वारा स्थापित ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो कि वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, और उनकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है संसद को अनुच्छेद नंबर 2 में। मतलब पहले में क्या है? नाम है, दूसरे में स्थापना, और जो संघ है नए राज्यों का प्रवेश करने की मतलब अलग से कोई राज्यों का वहाँ पर प्रवेश और उनकी स्थापना करने की शक्ति। तीसरे में है कि जो पहले से उपलब्ध है उनमें जो है राज्यों का निर्माण यानी नए राज्यों का निर्माण, और वर्तमान में जो राज्य है उनके क्षेत्र सीमा और नाम का परिवर्तन करने की संसद की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद नंबर 2 और 3 तो हमने पढ़ लिए। चौथे में क्या डिफाइन किया गया है? चौथे में बोला गया है कि जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 4 में जो अनुच्छेद नंबर 2 है और 3 के द्वारा संसद को जो पावर दी गई है, तो उसमें किसी भी प्रकार का अगर पहली और चौथी अनुसूची में कोई बदलाव किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत नहीं आएगा? संविधान संशोधन जो 368 है, संशोधन करने की जो प्रक्रिया 368, इसके तहत इसको शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के अलावा हम देखें तो यहाँ पे देखिए बेरुवाड़ी संघ जो कि हम देख सकते हैं, बेरुवाड़ी संघ मामला आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार प्रस्तुत किया कि संविधान संशोधन के पश्चात ही कोई राज्य क्षेत्र किसी अन्य राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। साथ ही 9th यानी कि 9वें नंबर का संविधान संशोधन देखने को मिलता है 1960 में। इसके द्वारा बेरुवाड़ी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। इसके द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए गए। इसके अलावा हमको देखने को मिलते हैं स्वतंत्रता के उपरांत ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों के एकीकरण। तो हम यहाँ बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से? एक तो ब्रिटिश प्रांत में था और एक कुछ देशी रियासत में था। तो यहाँ देखिए भारत में 9 प्रांत थे ब्रिटिश के, जबकि 600 हमको देखने मिलता है देशी रियासत, जिसमें कि 565 भारत में थे और शेष जो थे पाकिस्तान में थे। 565 में से 3 ऐसे थे, 565 में से 562 थे वो शामिल हो गए कहाँ पे? भारत में। परंतु 3 ऐसे जो कि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, इनमें विलय से संबंधित कुछ समस्याएं थी, पर बाद में धीरे से अगर देखें तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल कर लिया गया, हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको भारत जो है उसमें शामिल कर लिया गया, भारत संघ में। इसके अलावा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ समितियां, आयोग भी देखने को हमको मिलते हैं, जो कि देख सकते हैं हम। देखिए, एक तो है धर आयोग, दूसरा है जेबीपी समिति और फजल अली आयोग। तो धर आयोग की अगर बात करें तो जो हमारे उस समय जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति जो एस के धर है, जिसके नाम पर यह आयोग है, एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का यहाँ पर गठन किया। और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर एस के धर ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। परंतु आगे हमको एक और समिति देखने को मिलती है जो कि जेबीपी समिति नाम से जानी जाती है। और धर आयोग की सिफारिशों के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का आंदोलन और तीव्र हो गया, और इसी के तहत जो है इस कमेटी का गठन किया गया, जिसका जो है दिसंबर 1948 में देखने को मिलता है। और इसका पूरा नाम जो था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति ने अपनी सिफारिश भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तत्कालीन समय में व्यवहारिक बताया। और इसी में हम देखें तो पुनर्गठन आंदोलन के दौरान 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु जो कि कांग्रेसी थे, उनका निधन हो गया। और इसके बाद 1953 में, अक्टूबर 1953 में क्या हुआ? भारत मतलब इसका जो है
1953 में भारत सरकार को मजबूर होकर भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग को स्वीकार करना पड़ा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मद्रास जो है था एक स्टेट, उसमें से तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे उसको आंध्र प्रदेश के नाम से अलग नए राज्य का यहाँ पर गठन किया। इसके बाद आगे देखें तो फजल अली आयोग हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए 1953 में तेलुगु भाषी जो आंध्र प्रदेश गठन, उसके पश्चात भाषाइयों मतलब जो है उसके द्वारा अलग अलग राज्यों की मांग तेज हो रही थी। उसी के तहत यहाँ 1953 में जो फजल अली है, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जो कि अन्य थे KM पणिक्कर थे और HN कुंजरू थे। इन तीनों की कंप्लीट रूप से अगर देखें तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद बहुत सारे जो नवगठित राज्य थे जैसे कि आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, उत्तराखंड, तेलंगाना, ये सभी यहाँ पर गठित होते हैं नए राज्य। ठीक है, तेलंगाना तो अभी नया है, यानी कि 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। इसके अलावा कुछ स्पेशल राज्यों का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ संविधान में गरीब तथा पिछड़े राज्यों को विकास ये मतलब उनका जो है एक प्रकार डेवलपमेंट के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रावधान किया गया। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के पश्चात उसे केंद्र की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है और विशेष राज्य का दर्जा प्रस्ताव जो है गॉडगिल फार्मूला के आधार पर प्रारंभ किया गया। इसी के साथ किसी राज्य को विशेष दर्जा का देने के कुछ प्रावधान है, जैसे कि सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व होना, राज्य के पर्वतीय तथा दुर्गम अवस्थिति होना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व होना, आर्थिक तथा बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन होना। और इसी को ध्यान में रख के हम देखें असम को जो है 1969 में दर्जा दिया गया, जम्मू कश्मीर को 1969 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी के स्थान आप देख सकते हैं जिसे विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पे दिया गया। अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, यानी कि यूनियन टेरिटरी की। तो ब्रिटिश शासनकाल में जो वर्ष 1874 की अगर बात करें तो कुछ जो है अनुसूचित जिले बनाए गए थे। बाद में उन्हीं को मुख्य आयुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात इनको जो है स्पेशल यानी कि भाग ग और भाग घ श्रेणी में रखा गया, परंतु जब 7वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1956 में तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। तो इसके बाद जो है फिर से जो केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। तो इसी के तहत कुछ को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन सभी को जो है प्रारंभ में केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन वर्तमान में पूर्ण राज्य है। गोवा, दमन व दीव और दादर नागर हवेली पुर्तगालियों का शासन था। इन सभी क्षेत्रों को पुर्तगालियों से वापस लेकर तथा पुडुचेरी क्षेत्र को फ्रांसीसियों से वापस लेकर इन्हें भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके बाद हमको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जो कि अभी लेटेस्ट देखने को मिलता है, यानी कि उसको राज्य का दर्जा हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया गया है, जिसे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम विधेयक था, विधेयक हम देखें 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और यहाँ अनुच्छेद नंबर 370 की अगर बात करें, इसके अंतर्गत 1954 जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया। इससे संबंधित था जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से जानते हैं। इनको कंप्लीट रूप से 31 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे ये है अस्तित्व में आए हैं। ठीक है, और 9 अगस्त 2019 को ये फाइनली कंप्लीट मंजूरी इसको मिल जाती है ये विधेयक को। साथ ही हम देखें तो नागरिकता वाला जो अनुच्छेद था 35A, इसको भी निष्प्रभावी कर दिया गया। बाद में जम्मू कश्मीर का जब स्थिति बहाल हो जाएगी तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यूनियन टेरिटरी से पूर्ण राज्य का। इसके अलावा जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए उपराज्यपालों के रूप में हम देखें तो शुरुआत में हमको 31 अक्टूबर 2019 को गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर के थे, रामकृष्ण माथुर जो कि लद्दाख के, इन्होंने शपथ ग्रहण की। इसके बाद एक और जो है विलय के लिए एक और विधेयक आया जिसका नाम था दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव विलय, जो कि यूनियन टेरिटरी थे। तो ये 9 दिसंबर 2019 को हमको देखने को मिलता है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के बाद ये जो है विलय विधेयक 2019 अधिनियम का रूप ले लिया और राज्यसभा द्वारा 3 दिसंबर तथा लोकसभा द्वारा 27 नवंबर को इसको पारित किया गया। बाद में जो है दोनों को एक ही नाम से है। और इस प्रकार अगर देखें तो यहाँ देखिए इस नवीन अधिनियम की धारा 2 में खंड आ है। खंड आ द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ इसके तहत दमन एवं दीव तथा दादर नागर हवेली नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हो गए और लोकसभा की सीटें 2 आवंटित हो गई और इसका जो हाईकोर्ट होगा बॉम्बे होगा। ठीक है, महाराष्ट्र के अंतर्गत। अब वर्तमान में अगर देखें तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई और 28 यहाँ पर राज्य, यानी कि 8 स्टेट है
और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरेटरी देखने को मिलती है। ठीक है, हमको देखने को मिलती है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें क्या होती है? क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था, ये हमको देखने को मिलता है, परंतु राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में उसकी धारा 15 में इसका प्रावधान देखने को मिलता है। वर्तमान में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है और इनका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनके अध्यक्ष जो होते हैं गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो उपाध्यक्ष होते हैं। प्रतिवर्ष इसमें परिवर्तन होते रहता है। इसके अलावा आप क्षेत्रीय परिषदों की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, और उसमें कौन कौन से संघ जो है स्टेट और संघ राज्य क्षेत्र शामिल है वो आप देख सकते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद इसका हेडक्वार्टर है, इसमें आप देख सकते हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में मुंबई, ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट रूप से ओवरव्यू हो गया किसका, हमारा जो संघ और राज्य क्षेत्र था उसका। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की, जो कि विगत वर्षों में आईएएस पीसीएस में पूछे गए हैं, और कुछ मॉडल क्वेश्चन जो देखेंगे हम जो आने वाले हैं, मतलब आगे के भविष्य में ये पूछे जा सकते हैं, इन सभी को यहाँ पे हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमको पहला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इसमें से अगर देखें हम तो कौन सा नहीं है, जैसे भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये देखिए विशेषता नहीं है, तो ये देखिए ये तो है विशेषता। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी है। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन हम देखेंगे। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो ये भी सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये गलत है। सहमति बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब एक समझौता नहीं है। जैसे कि अमेरिका में आप देख सकते हैं विभिन्न राज्य यानी 50 स्टेट और जो सेंटर है उन दोनों के बीच एक समझौता है, वो कभी भी अपने जो है अपने से अलग हो सकता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये जो है सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में मतलब राइट आंसर नहीं होगा। दीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल सही है। दमन और दीप भारतीय संविधान में 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी सही है। दादर नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश में शासन के अंतर्गत थे, ये गलत है। तो ये देखिए यही सही हमारा डी नंबर का आंसर। और दादर नागर हवेली देखिए 1954 तक फ्रांसीसी न होकर पुर्तगाली शासन के अधीन थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे सन दिखाया था, उन सन के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा, पहले नागालैंड को किया गया, फिर हरियाणा को, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं क्रम से, देखिए 1963, 1966, 1987, इस प्रकार आप क्रम देख सकते हैं इनका, यानी कि नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो जैसे कि मैंने बताया था पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची आपको ध्यान में रखना है, पहली अनुसूची को संशोधित करना आवश्यक होगा अगर किसी नए राज्य का सृजन करना हो तो। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो यहाँ पे ये जो है पहली अनुसूची, इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है राज्य के नाम और जो राज्य क्षेत्र है उसका ब्यौरा यहाँ पे दिया जाता है पहली अनुसूची में, अनुच्छेद नंबर 1 से 4 के अंतर्गत। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण यानी कि 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अजमेर और आबू को यहाँ पे सम्मिलित किया गया, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, भारत एक संघीय राज्य है, कैसे? भारत एक संघीय राज्य कैसे, तो आपको देखना होगा, देखिए शक्ति का केंद्र और राज्यों के बीच में वितरण होता है। तो ये संघीय राज्य की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। स्रोत के अंतर्गत अगर देखें तो ये कनाडा से ली गई थी। बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, दूसरा कारण दिया है क्यों अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान मतलब पहला बोला गया अर्ध संघात्मक यानी कि क्वाज़ी फेडरल है, जो कि हम देखें तो
पूरी रूप से संघात्मक ना होकर, मतलब दोनों स्टेट और सेंटर के बीच में यहाँ कम्युनिकेशन रहता है। और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक ना ही एकात्मक, दोनों का मिला जुला रूप है। तो सही है, मतलब ए भी सही है और आर भी सही है। तो कथन तथा कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या, ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए और दिए गए जो कथन है, मतलब जो कूट है, उसकी सहायता से बताइए कौन सा सही है। देखिए, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय जो राज्य है उसको अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी, ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। अभी हमने देखे थे प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची को संशोधन करना जरूरी होगा। उसके बाद भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, तो ये जो है केरल में, केरल इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसको राज्यों की सीमा को परिवर्तित करनी थी। ओनली ऑन जो है, मतलब एक ही है, वो जो है संसद के नाम से जानी जाती है, संसद को यह पावर प्राप्त है। सही कालानुक्रम क्या है जिसमें भारत संघ के निम्नलिखित राज्य बनाए गए और पूर्ण राज्य का दर्जा उनको दिया गया। तो आप देखिए, सही क्रम पहला तो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में, बिल्कुल सही है। फिर महाराष्ट्र बना, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा, मतलब जो क्रम जमा हुआ है वो सही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखिए पहले नंबर 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर होगा। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कौन सा कब बना, 1953, फिर उसके बाद महाराष्ट्र बना 60 में, फिर नागालैंड 63 में और हरियाणा 66 में। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, तो ये था 36वां नंबर का, ठीक है, किसको, सिक्किम को। तो आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 35वें संविधान संशोधन में अधिनियम 1974 में सिक्किम को भारत के सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम जो है बताएं तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले नंबर पर देखिए सही कालानुक्रम क्या होगा, तो आपको देखने को मिलेगा जो है इसके अनुसार तो सिक्किम पहले नंबर पर आएगा, ठीक है, मतलब चौथा नंबर पहले आएगा। उसके बाद अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद अगर देखें तो छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद देखें तो झारखंड आएगा। 4 3 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 आपको कहाँ मिलेगा, 4 2 1 3, बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष में किया गया था, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हम देख सकते हैं, देखिए फजल अली कमीशन 1956 में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। 3 सदस्य कौन कौन थे आपको बताना कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, तो यहाँ हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कांग्रेस के नागपुर, सही उत्तर चुनना है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन जो है भाषाई आधार पर किया गया था, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये तो पूरा कंप्लीट यहाँ आपको दिखा है, तो ये ए नंबर का यहाँ पर राइट आंसर है। मैसूर राज्य का जो नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ये गलत है, बाकी सही है। गोवा को दमन एवं दीप से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ प्रदेश की सूची में था, ठीक है। तो ए नंबर हमारा गलत हो जाएगा, बाकी 3 सही है। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है, तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत भारत में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कनाडा में नहीं है, तो कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सेंटर और स्टेट दोनों की अलग अलग यहाँ पे नागरिकता होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, तो यहाँ देखिए पुडुचेरी का नहीं है, चंडीगढ़ का भी नहीं है, लक्षद्वीप का भी नहीं है, दिल्ली जो है, दिल्ली का अपना खुद का जो है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट देखने को मिलता है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए कौन सा जो है किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, उच्च न्यायालय की जो पीठ है, ठीक है। पुदुचेरी मद्रास के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय, दादर नगर हवेली बॉम्बे, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत आता है। किस आयोग ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर सिफारिशें की थी,
ठीक है, सिफारिश की थी, जिससे जो है पंजाब और हरियाणा राज्य बने। तो ये जो है पंजाब हरियाणा राज्य जो बने शाह आयोग की सिफारिश पर बने थे। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी राज्यों के नामों को सूचीबद्ध करती है? तो राज्यों के नामों को सूचीबद्ध करने के लिए देखिए पहली अनुसूची देखने को मिलती है। संविधान की 6वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कौन कौन से है वो। तो हम देखें तो एक देख सकते हैं असम है, आप असमी मैत्री इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। असम है, फिर उसके बाद मेघालय है, फिर त्रिपुरा है और मिजोरम है। यानी कि पहला, चौथा, पाँचवा, छठवा। तो पहला, चौथा, पाँचवा, छठवा आपको देखने को मिलता है। सी नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, मतलब आपको देखने मिले 4 राज्य। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो भाग 8 हमको देख सकते हैं। भाग 8 यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, उससे संबंधित है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, ए नंबर का राइट आंसर है। किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं? तो कौन से अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं? मतलब सीमा परिवर्तन, राज्य का नाम और ये सारी चीज़ें परिवर्तित आपको अनुच्छेद नंबर 3 में देखने को मिलती है। ठीक है। भारत संघ में शामिल है। भारत संघ में क्या क्या शामिल है? एक तो राज्य शामिल, स्टेट, और दूसरा यूनियन टेरिटरी, और दूसरा किसी अन्य देश से अधिग्रहित किया गया। तीनों यहाँ शामिल है, यानी कि 1, 2, 3 यहाँ पे राइट आंसर होंगे। पुडुचेरी के मामले में भारत का जो राष्ट्रपति है वो कोई कानून तभी बना सकता है जब यहाँ देखें, मतलब किसके मामले में? पुडुचेरी के मामले में। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ देख सकते, देखिए, संसद इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित करे, गलत। विधानसभा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित करे, ये भी गलत। जब विधानसभा स्थगित या भंग हो, तो बिल्कुल ये सही है। जब स्थगित या भंग हो तब पुडुचेरी के मामले में राष्ट्रपति कोई कानून बना सकता है। तो सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। इसके बाद निम्न कथन पर विचार करना है, और इसमें से जो है देखिए, मौजूदा राज्य से जो है भारत में एक नए राज्य के निर्माण की सहमति शामिल है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं है, संबंधित राज्य विधानमंडल ये बिल्कुल सही, राष्ट्रपति बिल्कुल सही, संसद ये भी सही। 3 हमारे सही है, 2, 3, 4 पहला नंबर नहीं है। तो 2, 3, 4 हमको कहाँ दिख रहा है? बी हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें मौजूदा राज्य से जो है भारत में एक नए राज्य का निर्माण शामिल है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय इसमें शामिल नहीं होता। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची किन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध करती है? तो 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आपको ए नंबर का राइट आंसर है, जिसमें अपने अभी हमने देखे थे 6वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची के अंदर भी इसी प्रकार से कुछ होता है, परंतु उसमें सभी शामिल हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश को एक नए भाषाई राज्य के रूप में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो ये 1953 में बनाया गया था। ठीक है, तेलुगु भाषी जो थे मद्रास से इसको तोड़कर बनाया गया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो ये 69 नंबर का संशोधन था। ये देखिए 69 नंबर का संशोधन देखने को मिलता है 1991 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष फजल अली को नियुक्त किया गया था, और इसके अन्य 2 सदस्य की अगर बात करें तो हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पणिक्कर थे। तो ये ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन अंतिम था? ठीक है, तो इसमें सबसे अंतिम गठन आप देख सकते हैं 2 जून 2014 को आपको देखने को मिलता है, तेलंगाना का। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 2 जून 2014 को। देशी रियासतों के एकीकरण में जो है सरदार पटेल के साथ निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई? तो एक तो थे लॉर्ड माउंटबेटन और एक तो थे बीपी मेनन। तो कहाँ पे है? ये सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन एवं बीपी मेनन ने सरदार पटेल के साथ भूमिका निभाई थी देशी रियासतों के एकीकरण में। निम्नलिखित में से एक नए राज्य के निर्माण की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संसद में होती है। ए नंबर का हमारा राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची में नहीं आता? तो असमी मैत्री, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मणिपुर इसमें नहीं आता। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा बी, मणिपुर। बाकी असम है, मेघालय, मिजोरम है और त्रिपुरा। मिजोरम यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम इसको याद रख सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, और दिए गए कोड की सहायता से इनमें से कौन सा सही है, तो ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि भारत राज्यों को अलग नहीं होने का अधिकार, बिल्कुल सही। एस के धारा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा आधार पर अपेक्षा
भाषा आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी थी, बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन भाषा आधार के पक्ष में नहीं थे, ये भी सही है। तो ठीक है, यहाँ से देखिए कौन से सही है पूछा था, तो सभी सही है, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए संसद के साधारण बहुमत से पारित विधेयक के द्वारा ही राज्य के नाम को यहाँ पे परिवर्तित किया जा सकता है। ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद तेलंगाना राज्य का गठन, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था, ये हमारा अभी देखे भी हमने राइट आंसर है। तो ये हमारे कंप्लीट संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे कंप्लीट रूप से जो है हमने ओवरव्यू देखे, और इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है, कुछ पिछले ईयर्स में कुछ क्वेश्चन आए उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। किसी प्रकार का डाउट है, कोई आपके सामने कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल या ग्रुप में आप जाकर उसमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें आपको क्रमशः अगर प्राप्त करना है तो आप सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन एंड्रॉयड स्टोर में जाकर जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको वहाँ सारी चीज़ें सिक्वेंसली प्राप्त हो जाएगी।